हेलो बच्चों, मैं अमृत सर आपके सामने फिर आज उपस्थित हूँ एससी वर्मा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेकर के क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और मैंने इसके पहले में सीरीज, यह सीरीज 2 है। सीरीज 1 में मैंने 1, 3, 9 और 11 1, 4, 9 और 11 क्वेश्चन बताया था। तो जो रेस्ट है उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। अब देखिए, यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला मैंने सीरीज 1 में बताया, आपको अगर ज़रूरत है तो सीरीज 1 को सर्च कर लीजिएगा मेरे वीडियो से। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग। जैसे ही हमको इसको सॉल्व करना होता है बच्चों न्यूमेरिकल्स को, तो सबसे पहला काम हम लोग जो गिवन हो उसको लिखेंगे। गिवन क्या है, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन व्हाट हो जाएगा, ये चार्ज ऑफ पॉइंट यानी चार्ज दे रहा है तो क्यू बराबर 0.02 कूलम चार्ज हो गया। फ्रॉम ए टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो पॉइंट ए पर दे रहा है 20 वोल्ट और पॉइंट बी पर दे रहा है 30 वोल्ट, यानी वी ए इज इक्वल टू 20 वोल्ट और वी बी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वी बी माइनस वी ए, दोनों पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 वोल्ट आ गया। अब हमको पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बराबर होता है V इंटू क्यू। भी हमारा कितना है 10 वोल्ट आ गया, क्यू कितना है 0.02 कूलम, यानी हमारा हो जाएगा 10 दूना 20, एक अंक के बाद 0 हो जाएगा, तो 0.2 जूल हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारे बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 हो गया, 3 हो गया। 1 मैंने सीरीज 1 में बताया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मच चार्ज, है ना, पहला ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको नोट करना है, यानी गिवन दिया हुआ है क्या भाई, हाउ मच चार्ज पूछ रहा है, तो क्यू बराबर पूछ रहा है कितना, फ्लो थ्रू ए वायर इन 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, टाइम 10 मिनट्स है, इसका मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, यानी 600 सेकेंड्स हो जाएगा बच्चों, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। टाइम निकल गया, है ना, चार्ज थ्रू। अच्छा, और आई दिया हुआ है इसमें बच्चों 2.5 एम्पियर, है ना। अब देखिए, आपको पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना आई बराबर क्यू बाई टी होता है। क्यू कितना, अब देखो आई का वैल्यू है 2.5 एम्पियर। अच्छा, क्यू तो हमसे पूछा जा रहा है, टाइम है 600 सेकेंड, है ना। तो देखो बच्चों, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 600, 25 छक्का 150, डबल जीरो एक 150 डबल जीरो, एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो यानी 1500 कूलम चार्ज हमारा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैंने 4 को सीरीज 1 में बताया है। 5 देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इज इन 4 सेकेंड, है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल जो दिया हो बच्चों उसको तुरंत नोट करना है। सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बच्चों 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स हो गया, टाइम दिया हुआ नोट करेंगे। इस 12 कूलम कह रहा है ना, यानी चार्ज है, यानी Q बराबर हो जाएगा 12 कूलम। व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल, है ना, तो I पूछा जा रहा है, करंट सप्लाई पूछ रहा है, बस I बराबर Q बाई टी होता है बच्चों। ये करेंगे हम लोग। I पूछ रहा है, Q का वैल्यू हो जाएगा 12 कूलम, टाइम है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 3 यानी 3 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन सब है, कुछ टिपिकल क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। ये देखिए, तो 2 3 5 हो गया। अभी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और जो अब जैसे 1 छूटा हुआ है बच्चों, तो वो सीरीज 1 में है, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 है सीरीज 1 में है, 5 है, फिर 6 7 अभी हम लोग बताएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन है, गिवन क्या है, कह रहा है ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। जैसे हमको ज़्यादा झंझट नहीं बच्चों, बस सिर्फ चूज करना जो न्यूमेरिकल फिगर है उसको देख लेना है कि क्या दिया हुआ है। कनेक्टेड टू अक्रॉस ए 5 ओम रेसिस्टर, यानी हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम दिया हुआ है। कैलकुलेट द करेंट आई पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, बस बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब I हमको पता करना है, V कितना है 6 वोल्ट है, R कितना है 5 ओम, 1
2 जा 10 यानी 1.2 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। बस आसानी से बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। एस.सी. वर्मा का है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अच्छा बच्चों ये 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर इधर है, कह रहा व्हेन ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, है ना। 24 वोल्ट बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है 24 वोल्ट। अच्छा इस कनेक्टेड रेसिस्टर द करेंट इन इट इज 0.4 एम्पियर ये दिया हुआ है, तो I बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, है ना। तो रेसिस्टेंस पूछा था, आर बड़ा पूछ रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो गया। फिर आगे क्या दे रहा है, व्हाट वुड बी द करेंट थ्रू इट, अब क्या करंट होगा इसके द्वारा, इसमें जो पास करेगा। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कंडीशनल है, प्रीडिक्ट दे रहा है 6 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसमें आई पूछ रहा है, यानी केस 2 जब हो जाएगा तो केस 2 का हम लोग देखते हैं। तो पहले तो आर निकाल, आर तो निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आर, तो इसमें हम लोग जानते हैं बच्चों आई जी इक्वल टू वी बाई आर होता है। वी हमारा क्या है 24 वोल्ट है, आर क्या है, आर निकालना है, और आई क्या था 0.4 एम्पियर। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 24 वोल्ट बराबर में 0.4 हो जाएगा, ये 0 पर जाके हो जाएगा, चढ़ जाएगा, उस पर लग जाएगा, पॉइंट उड़ा तो 0, 4 6 24 60, यानी 60 ओम हमारा आ गया रेसिस्टेंस। अब बच्चों पूछ रहा है कि इस रेसिस्टेंस पर जब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो तो आई क्या होगा। तो आई बराबर हम लोग जानते हैं वी बाई आर होता है। वी हमारा क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, है ना, यहाँ 6 वोल्ट, और आर आया गया 60, तो 6 1 जा 6, 6 10 जाए, यानी 0.1 एम्पियर करेंट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। इन एन एक्सपेरिमेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट आर मेजर्ड, है ना। किसी एक्सपेरिमेंट में नापा गया कि आई 1 है तो भी जो है 4 है, आई 1.5 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, करंट 2 है तो पोटेंशियल 8 हो गया, आई 2.5 है तो भी 10 है, और आई 3 है तो भी 12 है। ठीक है, तब कर द वैल्यू एज गिवन बिलो सो दैट दिस वैल्यूज कन्फर्म ओम्स लॉ। दिखाना है कि यह ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ क्या है, आई बराबर वी बाई आर होता है। वी हमारा कितना है 4 है और आर 1 है, यानी 4 ओम हो गया, है ना, 1 में। फिर आई 2 4 एम्पियर हो जाएगा बच्चों, 4 एम्पियर। फिर इसमें क्या हो जाएगा 6 बाई 1.5 0, 15 चौके 60, 4 एम्पियर हो जाएगा। आई 3 में हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा 8 बाई 2, 2 4 जा 8, 4 एम्पियर। इसमें भी वही है। आई 4 क्या आ जा रहा है 10 बाई 2.5, 0 उठा पॉइंट उठा कर 0 उठाए, 25 4 जा 4 एम्पियर। इसमें भी उतना ही आ गया। इसमें देख रहे हैं 12, आई 5 में देख लो 12 बाई 3, 3 4 जा 2, यानी 4 एम्पियर। यानी प्रत्येक कंडीशन में 4 एम्पियर आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन ऑल केसेस लिख सकते हैं, इन ऑल केसेस करेंट इज स्टेबल, सो इट फॉलोज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये हो गया बच्चों, इसको नोट कर लेना है। 8 हो गया। अब बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने सीरीज 1 में बताया है, इसके पिछले वाले वीडियो में। अब इसमें देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 3 रेसिस्टेंस ईच रेसिस्टेंस 12 ओम, यानी R1 इज इक्वल टू 12 ओम। R3 रेसिस्टेंस तो R2 भी 12 ओम और R3 भी 12 ओम हो गया। 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी पैरेलल कहने का मतलब क्या बच्चों कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है बच्चों, ए और ये पॉइंट बी हो गया। ये भी 12 ओम है,
ये भी 12 ओम है और ये भी 12 ओम है, ठीक है ना। ऐसा ए और बी के बीच पैरेलल है, तो हम लोग कहता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं ना पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों मैंने इसका डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का डेरिवेशन मेरे वीडियो में है, आप इसको देख सकते हैं, जब सर्च करेंगे उसमें आ जाएगा आपका। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 क्या है, तो 1/12 ओम प्लस 1/12 ओम प्लस 1/12 ओम। बच्चों अगर ये छोटा दिख रहा हो तो आप इस जगह थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे, मेरे साथ भी मजबूरी है, ये साधारण सा बोर्ड है। तो क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा हमारा एलसीएम, और 1 + 1 + यानी 3 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 टाइम्स कट गया, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 ओम। तो यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 ओम। बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने 10 तक का क्वेश्चन किया, यानी हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ 11 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको 10 के, यानी 11 तो फिर मेरा फर्स्ट में है, 12 से लेकर के फिर आगे तक का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, इससे हमको प्रोत्साहन मिल जाता है। धन्यवाद।